हरे कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग महालक्ष्मी व्रत के बारे में जानेंगे। देखिए, महालक्ष्मी व्रत ना एक अनुष्ठान होता है 16 दिन का, ठीक है। और ये अभी चालू होने वाला है। राधा अष्टमी के दिन से ही लगभग लगभग शुरू हो जाता है ये। तो व्रत चालू होगा इस बार 2025 में 31 अगस्त को, और यह खत्म होगा 14 सितंबर को। यानी 31 अगस्त से 14 सितंबर तक आपको व्रत उपवास करना होता है। यह 16 दिन का मुख्यतः होता है, लेकिन इस बार 15 दिनों का ही है, ठीक। और आपको पारण कब करना है? 15 सितंबर को। अब देखिए, जिनको ना लक्ष्मी प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो कि हमारी जो दशा है ना वह सही हो जाए, धन धान्य से सही हो जाए, हमारी ज्ञान लक्ष्मी भी बढ़े और वित्त लक्ष्मी भी बढ़े, तो उनके लिए यह 16 दिनों वाला व्रत उपवास अक्षय उपाय है। इस महालक्ष्मी का व्रत पांडवों और कौरवों की माताओं ने भी किया था, ऐसे महाभारत में आता है। तो यह व्रत सभी लोग कर सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष। इस व्रत की महिमा का वर्णन नारद पुराण में भी आता है, मैं आगे बताऊंगा। उसके अंदर संकल्प भी बताया है कि इस व्रत की शुरुआत किस संकल्प से करना चाहिए, ठीक। अब देखिए, ये 31 तारीख से शुरू हो रहा है ना, तो इस दिन ना राधा अष्टमी भी है, 31 तारीख को ही है। और राधा अष्टमी का व्रत उपवास जो लोग करते हैं ना, उनको खूब लाभ होता है। 1000 कन्यादान का पुण्य मिलता है, 1 लाख एकादशी का पुण्य मिलता है, कई जन्मों की ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आप यदि एक दिन का व्रत उपवास भी करते हैं ना 31 तारीख का, तो आपको इतने सारे लाभ मिल जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत भी हो जाएगा, और राधा अष्टमी व्रत भी हो जाएगा, दुर्वा अष्टमी व्रत भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग 16 दिन तक कंटिन्यू करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, ये पूर्ण व्रत माना जाएगा, पूर्ण अनुष्ठान माना जाएगा। तो इन 16 दिनों तक हो सके तो आप न सूर्योदय से पहले उठ जाना, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि सूर्योदय के बाद उठने वालों के यहाँ से लक्ष्मी जी पलायन कर जाती हैं। और क्या वर्णन है कि जो लोग दिन में सोते हैं ना, वहाँ से भी लक्ष्मी जी चली जाती हैं। तो इन नियमों में आप लोग सावधानी रखना। बाकी व्रत उपवास करेंगे, पूजन करेंगे, और आप कहेंगे कि हमको कोई लाभ नहीं हुआ, तो हमको ना शास्त्रों का समीकरण भी समझना चाहिए। लक्ष्मी जी कहाँ पर रहती हैं, कहाँ से चली जाती हैं, इन बातों का भी ध्यान हमको रखना पड़ता है। ये सब ना सावधानियां हैं। अब देखिए, शाम के समय ना सूर्यास्त जब होता हो ना, तब दरवाजे के बाहर ना आपको दिया जलाना है। दरवाजे के मुख्य द्वार पर दिया आप जला देना। रंगोली निकालना चाहें, स्वास्तिक आदि बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन कम से कम आप दिया जरूर जला देना। और शाम को अपना दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, गेट खुला रखना चाहिए। भले आप रोज नहीं रखते हो, तो इन 16 दिनों तक आप ये ध्यान रखना। इन 16 दिनों में आपको लहसुन प्याज का त्याग कर देना है, तामसी भोजन का त्याग कर देना है। देखिए, इसके अंदर ना पहले दिन ना आपको ना 16 गांठों वाला एक रक्षा सूत्र बनाना होता है। जैसे रक्षाबंधन कैसे होता है, वैसे ही एक धागा लेना बड़ा सा, उसके अंदर 16 गांठें लगा देना। उसको ना हमको कलाई पे बांधना होता है, तो इस ढंग से बनाना। आखिरी में थोड़ा धागा छोड़ देना ताकि आप अपने कलाई पर बांध सकें, ठीक। समझ गए आप लोग? ये धागा भले सूत का हो, रेशम का हो, कोई भी चल जाएगा धागा। उसके अंदर 16 गांठें आपको लगानी है। ये ना विधि है इसके अंदर। अब इसके अंदर ना 2 विधियां आती हैं। 2 विधियों में क्या है, पहली विधि ऐसी है कि आप ना उसको धागे को रखे रहिए पूजा पाठ के स्थान पर, और उसका 16 दिनों तक पूजन करिए। 16 दिन जब पूजन हो जाए तो आप ना 16वें दिन उसको पहन लीजिए, यानी आखिरी दिन उसको पहन लीजिए। और ना आपको ऐसे ही पहने रखना है, जैसे हम लोग ये रक्षा सूत्र, जैसे मैंने कलावा पहन रखा है, ऐसे आपको पहने रखना है। ये पहली विधि है, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर 16 दिन आपको पूजन करना रहता है। इस पूजन का, विधिवत पूजन का वीडियो मैंने पिछले वर्ष डाला था, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये आप करना चाहें तो करिएगा। बाकी दूसरी विधि भी सुन लीजिए। दूसरी विधि क्या है, नारद पुराण में वर्णन आता है कि आपने 16 गांठों वाले धागा बना लिया, फिर ना पहले दिन ही आपको उसका पूजन करना है, और पहले दिन ही पहन भी लेना है आपको, ठीक। पहन के ही रखना है आपको 16 दिनों तक, जब तक आपका व्रत उपवास है तब तक। फिर उसके बाद 16वें दिन जब आपका पारण होगा, तब ये धागा कलाई से उतार देना है, और जो पुष्प आदि जो हम लोग पूजन में उपयोग करते हैं, उसी के साथ आपको इस धागे का विसर्जन भी कर देना है। तो ये दूसरी विधि है। जी हाँ, ये भी शास्त्रीय विधि है, और जो मैंने पहले बताया वह भी शास्त्रीय विधि ही है। ये नारद पुराण में आती है दूसरी वाली विधि। तो जिनके पास समय नहीं है वे लोग दूसरी विधि कर लेना, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पूजन नहीं करना है। आपको व्रत उपवास करना है, और ये धागा पहले दिन धारण करके, मान लीजिए आपको ऑफिस जाना है, कहीं किसी को अपने काम से जाना होता है सुबह सुबह,
अथवा तो शाम को नहीं रहते हैं वे लोग, तो आप पंचोपचार से माँ लक्ष्मी का पूजन 16 दिन तक कर लेना। पंचोपचार क्या होता है? पंचोपचार यानी 5 उपचारों द्वारा पूजन। तो देखिए, पहला उपचार आपने तिलक लगाया, दूसरा है आपने पुष्प चढ़ा दिया, तीसरा है धूप दिखा दिया, चौथा है दीपक जलाकर दीपक दिखा दिया, और पांचवा अंग है भोग लगा दिया। ठीक, ये पंचोपचार पूजन कहा गया है। बिल्कुल ये शास्त्रीय ही है, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग ना, जिनके पास समय नहीं है, रोज आप लोग 16 दिन तक इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, आपको ना पहले दिन इस पूजन के लिए ना संकल्प करना पड़ता है। इसका वर्णन भी नारद पुराण में आता है। इसके अंदर एक श्लोक आपको याद कर सकें तो याद कर लीजिएगा, नहीं याद कर सकें तो स्क्रीनशॉट लेकर आप देखकर पढ़ भी सकते हैं। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ। आप हाथ में अक्षत पुष्प ले लेना, जल ले लेना, और पहले दिन आपको संकल्प करना है, करिष्येऽहं महालक्ष्मी व्रतं ते त्वत्परायण तद्विघ्नेन मे यातु समाप्तिम त्वत्प्रसादतः। इसका अर्थ है कि हे माता, मैं ये व्रत उठा रहा हूँ, आप इसे निर्विघ्न समाप्त करिएगा। ठीक है, ऐसे कह के आप भगवान के फोटो के आगे, माँ लक्ष्मी के फोटो के आगे आप इसे अर्पित कर देना। यहाँ से आपका मीटर शुरू हो जाएगा, यानी आपने 16 दिन का संकल्प ले लिया। यहाँ से आप अपना पूजन पाठ और ये धागा धारण करके 16 दिन तक रहिएगा। धागा कौन से कलर का होगा, आप लोगों ने पिछले बार भी पूछा था। तो धागा आप ना पीले रंग का पहनिएगा हो सके तो। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या हम एक दिन का व्रत कर सकते हैं, 16 दिन का व्रत तो नहीं कर सकते? तो जी हाँ, आप पहले वाला जो दिन है उस दिन आप व्रत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आपका ना आखिरी दिन आएगा, यानी जब 15 दिन आपने व्रत उपवास कर लिया, तो उसके अगले दिन यानी 15 सितंबर को जब आप व्रत उपवास खोलेंगे, तो उस दिन अपने तरफ से कुछ दान दक्षिणा लोगों को, ज़रूरतमंदों को दे देना, और उसके बाद आप पारण करना। पहले दक्षिणा देना है ना, पहले दान करना, उसके बाद ही आप पारण करना। अब आप कहेंगे कि व्रत में हमको क्या क्या लेना चाहिए? तो देखिए, व्रत में ना फल और दूध पे रहना चाहिए। चाय और कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इससे हमारे व्रत का सत्यानाश हो जाता है। ठीक, मैं फिर से कहता हूँ, भले आप लोग मुझे गलत समझे, चाय कॉफ़ी पीने वाले लोग, ये मादक द्रव्य है, नशीली चीज़ें होती हैं, और इनका वर्णन कहीं नहीं आता है कि इसको पीना चाहिए। जो खाना पीना चाहिए उसका बिल्कुल वर्णन आता है कि दुग्ध और फल पर ही हमको व्रत उपवास करना चाहिए। कहीं भी आप शास्त्र में नहीं पढ़ेंगे कि किसी ने चाय कॉफ़ी पी कर व्रत कर लिया और उसको बड़ा लाभ हुआ, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, बाकी इस मुद्दे पे मैं नहीं बोलूँगा आगे। चाय कॉफ़ी मत पीना, व्रत का सत्यानाश होता है इसमें। ठीक, अब देखिए, फलाहार भी आप बना सकते हैं अपने घर में, है ना, जो आप लोग बनाते होंगे। मूर्धन या कट्टू के आटे की रोटी, या जो भी आप लोग बना सकते हैं। सिंघाड़े के आटे की रोटी भी बनती है, सावा का चावल है, इसका भी आप लोग सेवन कर सकते हैं। कई लोगों को ना बीपी की तकलीफ़ होती है, तो वो लोग बोलते हैं कि हम बिना नमक के नहीं रह सकते हैं। तो यदि आपको उपयोग करना ही है तो सेंधा नमक का उपयोग आप लोग करिएगा। मैं तो कहता हूँ कि यदि आप बिना नमक के भी रह सकते हैं तो सबसे उत्तम माना जाएगा, लेकिन सेंधा नमक के साथ भी यदि आपको आवश्यकता हो तो आप ये व्रत उपवास कर सकते हैं। शकरकंद है, आप लोग ले सकते हैं इसके अंदर। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सूर्यास्त के बाद ना दही खाने से या घर में झाड़ू लगाने से भी लक्ष्मी जी चली जाती हैं। मैंने शायद इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि लक्ष्मी जी कहाँ से चली जाती हैं, शास्त्रों के आधार पर बनाया है। हो सकेगा तो फिर से मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि लक्ष्मी जी कहाँ रुकती हैं, कहाँ से चली जाती हैं। प्रायः लोगों के जीवन में वह गलतियाँ होती हैं। अब सावधानी के तौर पर मैं आपको यह भी बता दूं कि हल्दी और सरसों के तेल का उपयोग व्रत उपवास में नहीं करना चाहिए। कोई भी व्रत उपवास हो, उसके अंदर गाजर भी नहीं खाना चाहिए। ये सब मुख्य बिंदु है जो आप लोगों को मैं जो याद आ रहा है मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। यदि आप व्रत उपवास करते हैं ना, भले यह व्रत हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे कोई भी व्रत हो, चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, गाजर का हलवा नहीं खाना चाहिए, है ना, दिन में सोना नहीं चाहिए। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि व्रत उपवास में क्या क्या किया जाता है और क्या नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा होगा वही मैं बताऊंगा। अब इस वीडियो में इतना ही था आपको बताने के लिए। जिनको भी लाभ लेना है ले सकते हैं। बाकी अब देखिए, चंद्र ग्रहण आने वाला है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसे जरूर देखिएगा। और चंद्र ग्रहण का ना हम मिलकर पूरा लाभ कैसे ले सकते हैं यह भी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ग्रहण न कभी कभी आता है और उसका पूरा लाभ उठाने वाले के जीवन में आध्यात्मिक चमक बढ़ जाती है।
आध्यात्मिकता में वह अग्रसर हो जाता है। यह दुर्लभ मौका होता है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।